नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। इस नीति को लागू करने का उसका उद्देश्य यह था कि वह पूरे भारत की विजय करना चाहता था एवं बाह्य आक्रमणकारी मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था। परंतु पूरे भारत की विजय और मंगोलों से रक्षा करने के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। अगर वह विशाल सेना रखता तो उसके खजाने पर बहुत अधिक भार पड़ता, क्योंकि उसे अपनी सेना को बहुत अधिक वेतन देना पड़ता। इसलिए उसने यह नीति अपनाई कि उसने बाजार में मिलने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित कर दिया, जिसके कारण वह जो अपनी सेना को सैलरी देता था, उसी सैलरी में आवश्यकता अनुसार समस्त सामग्री प्रत्येक सैनिक को प्राप्त हो जाए। उसने विभिन्न प्रकार के बाजारों को लगवाया, जैसे कपड़े का बाजार, अनाज का बाजार, जानवरों का बाजार, दास और दासियों का बाजार आदि। प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं का उसने बाजार बनवाया। इस बाजार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य सुल्तान ने निर्धारित कर रखा था, जिसे कोई भी व्यापारी अपनी इच्छानुसार बढ़ा या घटा नहीं सकता था। अगर कोई ऐसा करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। सराय ए मंडी अलाउद्दीन के समय में दिल्ली में स्थित एक प्रमुख अनाज मंडी थी। अलाउद्दीन ने बाजारों की निगरानी के लिए शहनाई मंडी यानी बाजार निरीक्षक की नियुक्ति की। उसकी इस नीति से वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया, सार्वजनिक मूल्य सूची जारी की गई, मुनाफाखोरी समाप्त हुई, निगरानी प्रणाली आई, मांग और आपूर्ति का ध्यान रखा गया, मिलावट पर नियंत्रण रखा गया, आदि व्यवस्थाएं अपनाई गई। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति उसके समय में सफल हुई, लेकिन उसके बाद उसके पुत्र मुबारक शाह ने इस नीति को त्याग दिया।